कोरोना वायरस की दहशत से सारा मुल्क मुतासिर हुआ था और कोविड की वबा के दौरान कई सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में शहर बेंगलोर में कोविड वॉरियर्स रहे जिन्होंने कोविड के पेशेंट्स की खिदमत अंजाम दी। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं डॉक्टर हलीमा यज़दानी, जो कि एक टेली मेडिसिन में एक्सपर्टीज़ रखती हैं और हज़ारों पेशेंट्स का इन्होंने ट्रायज किया है और कई अवार्ड्स भी इन्होंने हासिल किए हैं। बताइए डॉक्टर हलीमा, कोविड वबा के दौरान क्या खिदमत रही आपकी? बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ जो नाजिर हुई बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ, उसमें से एक था कि हॉस्पिटल जाना मुश्किल है और दूसरी बात ये थी कि लोगों को कोविड के बारे में जानकारी या मालूमात बहुत कम थे। तो उसमें अगर किसी को सर्दी खांसी होती थी तो लोगों को ये टेंशन था कि सर्दी खांसी मामूली इन्फ्लुएंजा से हुई है या कोविड से। उसमें हमारी एक हेल्पलाइन है प्रोजेक्ट स्टेप 1, ऑफकोर्स ERT टीम जो है टेली मेडिसिन कंसल्टेशन अरेंज करते थे कि पेशेंट हमसे बात कर लें। जैसे ही वो बात करते थे हम उसमें उनको एनालाइज करते थे, काफ़ी सारे हिस्ट्री ली जाती थी, जानकारी ली जाती थी। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लगता है कि ये पेशेंट को शायद कोरोना की प्रॉब्लम हो सकती थी तो हमने उसको टेस्ट के लिए बोला और फर्दर उनको प्रिकॉशंस के लिए एडवाइस किया और साथ में उनको थोड़े जो इम्यूनो ये होते हैं मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो भी हम लोगों ने उनको प्रिस्क्राइब किए और उसके बाद जैसे ही हमें टेस्ट रिपोर्ट्स आते तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रायज करते कि जैसे पता लगे कि पेशेंट माइल्ड कैंडिडेट में आता है तो उसको एंटीबायोटिक्स और होम आइसोलेशन एडवाइस करते थे और अगर मॉडरेट टू सीवियर होता था तो हॉस्पिटलाइजेशन और आगे की उनको फर्दर इन पर्सन कंसल्टेशन एडवाइस करते थे और हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस करते थे। इसी प्रकार से हमने ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पेशेंट को ट्रायज और ट्रीट किया है। ये क्या एक्सपर्टीज़ है मैम? कई सारे कोर्सेस आपने किए हैं, WHO से किए हैं आपने, UNO को भी कुछ लिखा हुआ है और ख़ासकर जो कोविड के मामलात हैं उनको लेकर आपने कई कोर्सेस किए हैं ऑनलाइन। ये इन तमाम कोर्सेस का कैसे इस्तेफ़ादा किया आपने जब ये खिदमत अंजाम दे रही थी आप? जी, सबसे पहली बात है कि कोविड वायरस जो कि बिल्कुल नया है, इसके बारे में काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी जानकारी काफ़ी कम थी जब ये स्टार्ट हुआ था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम डॉक्टर्स को इस बारे में मालूमात हो, ताकि अगर मालूमात हो तो ही हम पेशेंट्स को इलाज या ट्रायज कर सकते हैं ठीक से। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी जगह सर्च की जहाँ पे ऑथेंटिक कोर्सेज हो। WHO ने अपने ओपन कोर्सेज के सारी लिस्ट अपने वेबसाइट पे डाली हुई है, तो मैंने उन कोर्सेज को ये किया, सब्सक्राइब मतलब अप्लाई किया और उसके बाद उनके सारे एग्ज़ामात वगैरह पास किए और सर्टिफिकेशंस हासिल की। ये सर्टिफिकेशंस का एक मतलब ये है रीज़न है कि हमें मालूमात बढ़ जाए और हम अच्छे से अच्छा पेशेंट का ट्रायज और इलाज कर सकें। ये क्या अवार्ड्स हैं मैम जो आपको मिले हैं, आपको रिकग्नाइज़ किया गया है? बेंगलुरु का जो प्रोजेक्ट स्टेप 1 है या फिर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है और बेंगलुरु की मारूफ तंजीम मर्सी मिशन है जिसने खिदमत अंजाम दी कोविड के दौरान, ये कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं? मुझे सबसे पहले तो प्रोजेक्ट स्टेप 1 ने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स दिए हैं कि मैंने इन पेशेंट्स को ट्रायज और इलाज किया और उसके बाद है जो कर्नाटका रिसर्च डायबिटीज़ की एसोसिएशन है, उन्होंने कोविड वॉरियर का खिताब दिया और उन्होंने भी मुझे अवार्ड से नवाजा है। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी अदा की। तो प्रोजेक्ट स्टेप 1 और ERT और मर्सी मिशन टीम ने काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म दिया, तो वी एक्चुअली डिड विद दैट। मैम, आप एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, चूँकि आपने न सिर्फ कोविड के ताल्लुक़ से खिदमत अंजाम दी हैं बल्कि आपने कई कोर्सेस भी किए हैं, स्पेशलाइज किया है। अब ये जो नया यूनाइटेड किंगडम से एक नया स्ट्रेन आया है कोविड-19 का, इसके मुताल्लिक़ क्या कहती हैं? जी, कोविड-19 पर से ये एक पार्ट है कोरोना वायरस का। तो एक और नया वायरस वही कोरोना ग्रुप से इजाद हुआ है जो नया नज़र आ रहा है UK में। अभी उसका कोई नाम वगैरह तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, कोविड ग्रुप ऑफ वायरस और कोरोना ग्रुप ऑफ वायरस से ही ताल्लुकात रखता है एंड काफ़ी सारे सिम्टम्स सिमिलर है। कह रहे हैं कि इट इज़ मच मोर डेडली देन द प्रीवियस कोरोना वायरस, लेकिन डेफिनेटली जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था और लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारे लोगों का मतलब इससे निकाला था, तो इंशाल्लाह लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये अभी जो है कोविड का अगला वेव शुरू हुआ है, एक और ख़तरा मंडला रहा है। केरला में भी एक नए वायरस के मुताल्लिक़ हम सुन रहे हैं और UK के नए वायरस के बारे में भी हम देख रहे हैं। तो क्या एहतियात करना चाहिए?
जी, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हमारी गवर्नमेंट हमेशा कहती है, सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, मास्क इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सर्दी खांसी या कोई और प्रॉब्लम हो जो कि कोरोना के सिम्टम्स जैसे लग सकता है तो अवॉइड गोइंग आउट। ये होता है कि ये इसलिए नहीं क्योंकि आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए भी क्योंकि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो आपको कोरोना वायरस या कोई मेजर इशू होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ये थे डॉक्टर हलीमा यज़दानी, जो कि डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। कोविड की दहशत के दौरान इन्होंने हज़ारों पेशेंट्स का टेलीमेडिसिन के ज़रिए ट्रायज किया और इन्हें इन खदमात की रिकग्निशन में कई इदारों ने और हुकूमत कर्नाटका ने भी अवार्ड्स से नवाजा है और WHO ने भी इन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।